बाद में करना नहीं तो ना करो ना नीचे खाओ ना करें जरूरी है नीचे और क्या टेंशन ना इधर बाकी चाय बनाएंगे हम भी चाय पीते हैं ना बिल्कुल कम कर दे चाय ना के बराबर हमें टेंशन नहीं हमें टेंशन नहीं अच्छा है हम भी चाय कम ही कर रहे हैं बिल्कुल सही अब हम भाभी का ठंडा बना रहे हैं बस भाभी के प्रेस से निकाल के ठंडा और गाय अकेले अकेले भाभी ले ला दे तुम भी ले लो का दो केले हो जाओ ला दिखाए ना तो इन्हें भी देते हैं डिस्पोजल रखी है अब हम लोग किचन इस नीचे अलग अलग हमारी किचन नीचे हमारे ऊपर बस सही बात है बहुत दिन 1 साल हो गया पूरा 1 साल बहुत है बस ये खिड़की खुली ना दिन भर हम भाभी को परेशान करेंगे चाय बना दो ये कर दो वो कर दो भाभी कहेगी ऊपर मम्मी जाओ का समय है अगर ऐसे किया तो मम्मी नहीं किसी की भी कसम लो ठीक है मम्मी का समय ना एक बार का चाय बना दे हम क्या कह रहे हैं मम्मी नहीं पूरा खानदान की कसम दिला दो तो भी मम्मी नहीं की कसम है तो मैं तुम्हारी शिवानी की कसम किसी की भी रख दो हम किसी की कसम नहीं मानते हमने किचन का बंटवारा हो गया ऊपर वाले आराम में जो आएगा सब नीचे आएंगे हम बैठ करे मम्मी का समय अगर हमसे कुछ कहा मम्मी नहीं हम क्या मम्मी की कसम खानदान है की तरह दो शिवानी की कसम है बस। तो मम्मी से मम्मी हम क्या करते मम्मी कर रहे शिवानी कर रहे हैं तो पापा कर लो हम क्या कर पूरी खानदानी की कसम धरा दो तो भी ना मानिए हम कहीं अब बोलो बड़ी भाभी तो बहुत छका ली है चाय बनाओ ये करो वो करो हाँ तो हम जब से आए बनाते हैं बनाते क्यों हैं? हम पता है ना हम कमरा बंद कर देंगे ना भाई मारे कितना कितना ऊपर निकल जाए पड़ोसी से मतलब नहीं है पड़ोसी बहुत बेकार है बस ये तक पे आटा टंकी ये सब रख दो ना बोलिए ना ये अच्छा है भैया से कहें गर्मी नहीं भैया से कहेंगे बार बार भैया बोलो हम सोच रहे थे पंखा है पंखा आते बाबा ने सब निकलवाने करने बाथरूम लगवा भाभी इसको आईसीयू में ले जाना पड़ेगा ये सब आईसीयू लायक है आधे तो मर उनके घर ही पहुंच जा जो मरेगा ये देखो ये तो इनको खानदान का मुखिया आ गया देखो वो है ऊपर ऊपर है एक इसमें मारो जाना यहाँ भी बहुत आवाज आ रही है देखो कूद के वो आया सीधे आत्महत्या आत्महत्या कर रहे हैं कूद कूद के आप तो नहीं लगे भाभी आधा पापा में आधा भाभी को कहते जैसे भगवान भाभी को ही लगे बुरा पापा कहते हैं आधा पापा में पड़ा आधा तुम्हें पड़ रहा है सो फ्रेंड्स तो बस अभी आज किचन हम लोग नीचे शिफ्ट कर रहे थे एक्चुअली ऊपर ना धूप क्या गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है इस वजह से तो अब नीचे ही किचन शिफ्ट करेंगे तो उसी चीज़ को लेकर के मैंने बोला था कि हम दोनों के किचन का बंटवारा हो गया दीदी ऊपर खाना बनाएंगे और मैं नीचे बनाऊँगी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने ऐसे ही मजाक में बोला है बाकी आप सब सीरियस मतलब मेरी इस बात को सीरियस मत लीजिएगा तो इधर सभी लोग अपनी अपनी साफ़ सफाई में लगे हुए थे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से मतलब रुकूँ लेकिन जैसे तैसे करके जो भी समझ में आया वैसे करती गई इतने कॉकरोच हैं आप देख सकते हैं कि कॉकरोच को देख के अंदर से इच्छा ही ख़त्म हो गई कि यहाँ नीचे किचन शिफ्ट करें लेकिन के सारे कॉकरोच जो भी थे सारे कॉकरोच उनको निपटा दिया था फिर जब हम लोगों ने किचन में 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ दिया था खुला और फिर थोड़ा बहुत अभी किचन में काम वगैरह भी करवाया था सिंक के पास में तो
वहाँ ना अब ये सब कॉकरोच वगैरह नहीं आते हैं। अब से आपको यही वाला किचन हमारा, मतलब इसी में खाना वाना बनते हुए आप देखेंगे। तो अंदर से बहुत गंदा लग रहा था सच में कॉकरोच को देख करके। तो ये नीचे किचन है, और एक वो ऊपर जिसमें खाना ना बनता है, तो वो ऊपर किचन है। तो अब गर्मी भर तो यहीं पर खाना बनेगा। नीचे का पोर्शन साफ़ रहता है, और सॉरी नीचे के पोर्शन में मतलब ठंडा रहता है, इस वजह से। तो यहाँ मैं अपना फ़ोन ऑन सेट कर रही थी। तो बाकी इधर दीदी विंडो वगैरह जो भी थी वो वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करते जा रही थी। डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा थी। तो ये किचन के थोड़ा सा जो मतलब आगे दिखाऊंगी आपको, किसी दिन किचन का पूरा फुल टूर करवाऊंगी, तो आपको समझ आएगा क्या कैसा है किचन। और ये नीचे फ्रिज एक्स्ट्रा वाला रखा हुआ है, तो अब यही वाला फ्रिज यूज़ करेंगे। तो चलो आप सब भी देखिए हमारे किचन की क्या कैसे सफाई हम लोग करते हैं। इस सो फ्रेंड्स, तो बस यहाँ हम सभी लोग अपनी क्लीनिंग में लगे हुए थे, साफ़ सफाई करने में, क्योंकि क्या बताया तो है, आपको नीचे किचन शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मैं अपना फ़ोन का कैमरा सेट कर रही थी कि कहीं मुझे जगह मिल जाए अच्छे से, जहाँ मैं अच्छे से अपने फ़ोन को लगा करके रख दूँ और मेरा वीडियो प्रॉपर अच्छे से बनता रहे। जो कि इस टाइम ऐसा हो रहा है ना कि मेरे व्लॉग नहीं मैं उस हिसाब से डाल पा रही हूँ जैसे मैं सोचती हूँ। तो बस चलो जैसा है वैसे ही आप सब लोग प्लीज़ ब्लॉग देखा करिए, और ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। तो सभी लोग यही लग रहा था कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं। इतने ज़्यादा कॉकरोच थे कि यार देख के ही दिमाग ख़राब हो रहा था। एक पल के लिए तो ये मन कर रहा था कि चलो छोड़ो ऊपर ही रहते हैं, लेकिन फिर सोचा नहीं, यहीं ठीक है, नीचे ही ठीक है, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी लगती है। फिर जब हम लोगों ने 2-4 दिन के लिए छोड़ दिया था, अभी देखो फिर मुझे कोई कमेंट करेगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, किसी ने अभी मुझे कमेंट किया था कि आप मतलब अपने व्लॉग को लेके बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो। एक बात को आप उस व्लॉग में 4-4 बार बोलते हो। तो हो सकता है कभी कभी मैं अपनी बातों को रिपीट कर दूं। यार इतना भी नहीं ध्यान दिया जाता है जितना कई लोग देते हैं। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं सामने के ये जो भी वो टाइल्स वगैरह थे, इनको मैं क्लीन कर रही थी। कैमरा मेरा देखो कितना गंदा दिख रहा है, लाइट भी नहीं ऑन थी इस टाइम पर शायद, तो और भी गंदा सा दिख रहा है। तो इस टाइम मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे तैसे करके मैं आप सबके लिए ब्लॉग बनाती हूँ और उसको शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ उस ब्लॉग को ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करिए। और ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी। अब 2-3 दिन के लिए किचन को ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि अभी इसमें 2-3 दिन क्या और 4 से 6 दिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। बस यही था कि सारा खाना वगैरह सारा सामान वगैरह जो भी था वो खाली कर दिया था किचन से, और वैसे क्लीनिंग वगैरह होती रही थी। फिर सीधे ये शाम का टाइम हो रहा है, दिन भर इतना थकान हो गई थी। तो दीदी जा रही थी मार्केट, कुछ सामान लेना था। तो मम्मी को एक्चुअली शादी में जाना है, तो वही सामान लेना था, कुछ उन्हीं का सामान लेना था। तो इस वजह से दीदी मार्केट जा रही थी। तो वो मुझसे कुछ सामान पूछ रही थी कहाँ क्या रखा, तो वही मैं उनको बता रही थी। तो इसके बाद दीदी मार्केट चली गई थी, और फिर मैं अपना किचन में लग गई थी खाना बनाने में। तो अभी तो मेरी हालत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब इस व्लॉग को मैं एडिट कर रही हूँ उस दिन सच में बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। तो आटा वगैरह सब कुछ लगा करके रख लिया था, और इधर मैं बेर भी खाते जा रही थी, और मम्मी से दीदी से बात भी कर रही थी फ़ोन पे। तो मम्मी भी नहीं है, वो किसी के घर गई हुई हैं। नहीं तो आप सब सोचेंगे खाते जा रही बनाते जा रही, तो ऐसा नहीं है। बेर खा रही थी या कुछ वैसा नहीं खा रही थी। तो बेर मुझे पसंद है। किसको किसको बेर अच्छे लगते हैं ये बताइएगा। सूखे हुए जो सूखे बेर होते हैं उनको उबाल करके किया जाता है वो वाले। तो यहाँ मैं अपनी जिस स्पीड में दिख रहा है ना रोटी बनाते, उस स्पीड में अगर बन भी जाया करें तो कितना अच्छा रहा करे यार। तो मेरी रोटियाँ देखो एकदम बढ़िया फूली फूली मज़ेदार बन रही। 10 में से 2-4 ऐसी होती जो कि ना अच्छी बने, बाकी अच्छी बनने लगी। पहले नहीं बना पाती थी। तो यहाँ मैं बात करते जा रही थी और अपना बताते जा रही थी दीदी से क्या, ऐसे ही इधर उधर की बातें, बेफालतू की बातें यही सारी रहती हैं। और वैसे भी फ़ोन पे जब भी बात करूँ तो कहीं ना कहीं अपना आस पड़ोस हर जगह की खबर हो ही जाती है। यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, भले ही ससुराल में हो, लेकिन मायके की थोड़ी बहुत तो खबर सभी को ही रहती है। इसके बाद मैंने रोटियाँ बनाई, फिर अपना फ़ोन रख दिया था बीच में, खाना को भूख लगाई
तो उसको मैंने ब्रेड और जैम दिया, तो उसने ब्रेड और जैम खा लिया था। इसके बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन करी। यार रोज़ का व्लॉग होता ही क्या, यही व्लॉग है और मैं क्या आप सबके साथ कुछ नया शेयर करूँ। आप लोग प्लीज़ बताइएगा मैं किस चीज़ को लेके क्या चीज़ अपने व्लॉग में ऐसा दिखाया करूँ जो आपको पसंद आया करे, तो मैं उस चीज़ पे व्लॉग बनाऊँगी। बस थोड़ा सा सजेस्ट करिएगा। और फिर मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। तो यही रहता है रोज़ का मेरा रूटीन, जो भी किचन वगैरह साफ़ करना। देखो दाल मैंने बनाई थी, मूंग की दाल, तो कैसी हो गई थी, हो क्या गई थी, मैं भूल गई थी दाल रख कर के काफ़ी देर तक गैस पे रख दिया तो एक्स्ट्रा पक गई थी। इसके बाद मैं बर्तन वगैरह वॉश करने लगी और दूध वगैरह जो भी था वो सब पकाने को रखा। फिर किचन में इतने सारे काम हो जाते हैं, छोटे छोटे काम करते करते बहुत सारा टाइम हो जाता है, जो कि आपको करते करते काम पता भी नहीं चलेगा कब आपका टाइम निकल गया किचन में ही। हो शादी के पहले मुझे तो समझ में ही नहीं आता था किचन वाला कुछ भी, ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लिया जो मन किया, बाकी तो नहीं करना पड़ता था। तो अब ऐसा क्या समझ में, मतलब सबको ही करना पड़ता है, कोई अकेले मैं नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे काम करने में दिक्कत होती है, एक बाद में बता रही हूँ। तो अब समझ में आता है, सुबह शाम वही खाना पीना। चलो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।